टेलीग्राम पे आप कह रही हैं शायद, तो टेलीग्राम सरकार ने 30 जून तक बैन कर दिया है, तो टेलीग्राम पे कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि टेलीग्राम को बैन करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेलीग्राम को परमानेंट बैन करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि वो दुबई में बैठा है, जो उसका ऑनर है, और दुबई ने फ्रांस को झुका दिया था जब फ्रांस ने उसका अपहरण किया था। मोदी जी के तो बहुत क्लोज मित्र हैं दुबई वाले, तो ज़्यादा करेंगे तो वो झुका देगा, सही बात बताऊँ। लेकिन 30 तारीख तक ये, क्योंकि नीट के लिए इनको एक, आज नीट का एग्ज़ाम हो गया है, इनको एक गिमिक क्रिएट करना था, तो गिमिक क्रिएट किया है। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि अगर वो उसने प्रेशर डाला दुबई के ज़रिए, वो अपनी नागरिकता छोड़ के रूस की नागरिकता छोड़ के वो दुबई में रह रहा है, क्योंकि रूस ने उसको प्रेशर डाला था, पुतिन ने, कि सारा डाटा दो। तो टेलीग्राम पर सब क्यों है, टेलीग्राम के पीछे सब क्यों पड़ा है? क्योंकि उसका डाटा सबसे ज़्यादा सिक्योर है। वो डाटा नहीं बेचता, वो डाटा किसी को नहीं देता। सबसे ज़्यादा चोर मेटा है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जो अमेरिका में रोज पकड़ा रहा है, अभी भी व्हाट्सएप पकड़ा है डाटा बेचते हुए। तो इसलिए नहीं देता, तो इस वजह से पूरी दुनिया की दुश्मन बनी पड़ी है। लेकिन उसको दुबई में, यूएई में उसको शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है, मतलब नागरिक का दर्जा मिला हुआ है, और यूएई का जो शेख है उसका पार्टनर है उसमें कुछ। तो हो सकता है कि यूएई के दबाव में मोदी जी इसको चालू कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। इसका दूसरा पहलू भी आप कहोगे कि अगर नहीं चालू होता है तो मेटा के लिए भाजपा लॉबिंग करती है, यानी फेसबुक के लिए। मार्क जुकरबर्ग का सबसे बड़ा भारत में जो क्लोज साथी है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए देखोगे। और रिलायंस होगा आपको, अभी मेटा का पूरा एआई सेंटर जो बना रहे हैं वो रिलायंस बना रही है। तो यही मोदी जी के दो बिजनेस मित्र और मोदी सरकार वो ज्यादा क्लोज है। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर आप फेसबुक पर आदि सरकार की आलोचना करोगे तो आपको, मेरे पे 12 बैन लगे हुए हैं, इसलिए मेरे पोस्ट सब जगह नहीं जाते, तो बैन लगा देगा, सीधी सीधी बात। और जब टिकटॉक था तो टिकटॉक पे बैन लगाया, उसका फायदा मेटा को मिला रील कल्चर के रूप में, फेसबुक को और इंस्टा को, जो इंस्टा सबसे बड़ा रील हब बन गया। तो ये मेटा को भी फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम के आगे व्हाट्सएप दम तोड़ता है प्राइवेसी में, और अभी उस पर अभी केस अभी हुआ है अमेरिका में, जो मैंने पोस्ट भी दिया था। तो हो सकता है कि मेटा के बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी ये एक बार टिकटॉक वाला मामले में कर चुके हैं, मेटा के बिजनेस को बढ़ा चुके हैं, तो वो काम भी हो सकता है। लेकिन अब बहुत कुछ निर्भर होगा कि दुबई जैसे अगर पीएम पे प्रेशर डालते हैं तो टेलीग्राम खुलेगा, नहीं तो टेलीग्राम के साथ ऊंच नीच होता रहेगा। 30 तक तो सरकार ने दिया अस्थायी, आगे खोल देगी, लेकिन अप डाउन होता रहेगा इसके साथ।